मतलब एक तरह से हेल्प करने वाले हैं, जो कि अभी से प्रिपरेशन अगर उनको लग रहा है कि हाँ हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमसे नहीं निकल पाएगा, तो अभी भी आपके पास मौका है। मैं उनके लिए इतना सपोर्टिव टॉपिक्स और इतना कंसाइज स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ कि आप भी, ठीक है, अगर आप सीरियसली लग जाए ना तो आप भी जो है, आप गारंटी जो है मतलब कि एक तरह से अपने लिए जो है 4-5 डिपार्टमेंट ले। हेलो डियर चैंपियंस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ट्रेड टू सक्सेस। आ गया हूँ आपके साथ एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के, क्योंकि अब जो है एक तरह से आपका प्राइम टाइम जो है एक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि हाँ, आप लोग का जो है आरआरबी जेईई का जो है सीवीटी 1 का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च को जो है आपको एग्जाम होने वाला है। तो जो 3 मार्च है उनको तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे जो है कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर अभी से देखिए, अगर ये वीडियो आप 9 तारीख को भी देखते हैं, आज जनवरी है, अगर 9 जनवरी से भी देखते हैं तो तकरीबन आपके पास जो है 19 फरवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली सीवीटी 1 एग्जाम को फेस करने के लिए आपको जो है 40 दिन का महज टाइम है। तो इस टाइम में जो है आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, पहले वाले जितने भी स्ट्रैटेजी है उसको साइड कर दीजिए, आप जो भी कर रहे थे उसको साइड कर दीजिए। अब यहाँ से जो है आपको क्या कदम उठाने हैं, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, अगर आप वाकई में सीरियसली जो है अपना एक सीट गारंटी करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो बेसिकली वीडियो को पूरा देखिए। मैं अपना कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैंने भी जब टाइम एक तरह से जब आया था, डेट आया था, तो उसके बाद मैंने कैसे तैयारी की थी कि मैंने जो है एक मतलब 80+ मार्क्स स्कोर किए, उसका कंप्लीट गाइडेंस जो है, अपना कंप्लीट जो टिप्स है वो आपको शेयर करने वाला हूँ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है बेसिकली इस वीडियो में जो हूँ, मैं सबसे पहले तो आपको कोई भी ज़्यादा इधर-उधर का बात नहीं करूँगा, ज़्यादा कोई प्रमोशनल मैं मुझे कोई बुक या मुझे कोई कोर्स तो प्रमोट करना नहीं है। जो एग्जैक्ट ऑथेंटिक बात है, जो वैल्यूएबल बात है, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा एक तरह से। और देखा जाए तो बेसिकली जो है कंप्लीट जो क्रिस्प एंड कंसाइज आपके लिए जो चुनिंदा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको कि आप पकड़ करके जो है एक कितना कि मतलब अगर अगर अपने कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस के साथ अगर प्रैक्टिस कर लें, उस पे कमांड कर लें, तो गारंटीड है कि आपको जो है 75+ लाने से या 80 के आसपास जो है आने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने इस पे जो है अपने मतलब कंप्लीट स्ट्रैटेजी पे जो है पूरी तरह से कमांड किया था इस टाइम पे, जिसकी वजह से जो है मैंने मिस्टेक्स को कंट्रोल करके अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दे करके जो है मैंने भी 80+ मार्क्स स्कोर किए थे। तो सबसे पहले जो है, अगर मैं बात करूँ, फिलहाल जब एग्ज़ाम डेट तो हालाँकि मतलब एक तरह से जो एक्सपेक्टेड था उससे पहले आ चुका है। तो बेसिकली जो है आपके मन में भी एक मतलब एक अजब सी घबराहट सी हो गई होगी, मतलब थोड़ी बेचैनी सी भी हो गई होगी। अभी से भी ये 40 दिन कम से कम जो है, अगर आपने सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर ली ना, तो कहीं न कहीं जो है आप जो है बेहतर स्कोर कर सकते हैं, 75+ आप भी ला सकते हैं, और कितनों न कितनों तो जो है कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट तो 3-4 डिपार्टमेंट के जो है कट ऑफ तो आप ईज़िली क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने 75+ स्कोर कर लिया तो। ठीक है? सारे डिपार्टमेंट के तो नहीं बोलूँगा, आपके जो डिपार्टमेंट है, लेकिन कम से कम कितनों तो 3-4 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले जो है आपको जो है मिनिमम यहाँ से जो है कितना भी हो, कम से कम तो है जो आपको अपने स्टडी टाइम में जो है 10 घंटे का टाइम तो देना ही है। ठीक है? 8 से 10 घंटे, 10 घंटे से ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये प्राइम टाइम है, और प्राइम टाइम जो कंप्लीटली होता है, रिवीजन का इंपॉर्टेंस है, और अपने आप को एग्जाम मोड में ला करके जो है एक प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस है। ठीक है? एग्जाम मोड में ला करके जब तक आप उस मोड में नहीं आ पाइएगा अभी, तो आप एग्जाम में जो है लीक करके रख लीजिए, आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना? आप कुछ ना कुछ मैटर में, कुछ ना कुछ मायने में लैग कर जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब चलिए, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स का वेटेज है 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस का वेटेज है 30 क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग का है 25 क्वेश्चंस, और उसके बाद 15 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, मैं इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे चैप्टर्स पे जो है, इनफैक्ट इन चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स जो है बेसिकली उनके लिए बेहतरी, उनके लिए जो है मतलब एक तरह से हेल्प करने वाले हैं, जो कि अभी से प्रिपरेशन अगर उनको लग रहा है कि हाँ हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, अब हमसे नहीं निकल पाएगा, तो अभी भी आपके पास मौका है। मैं उनके लिए इतना सपोर्टिव टॉपिक्स और इतना कॉन्साइज स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ कि आप भी, ठीक है, अगर आप सीरियसली लग जाए ना, तो आप भी जो है, आप गारंटीड जो है मतलब कि एक तरह से अपने लिए जो है 4-5 डिपार्टमेंट क्लियर कर लेंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये वेटेज है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं एक-एक करके जो है सबके बारे में डिस्कस करूँगा। मैथ्स के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है? तो मैथ्स में भी क्या करें, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे जो है इस टाइम से जो है, अगर सबसे पहले तो आपके कुछ कोई ना कोई चैप्टर्स वीक होंगे। ठीक है? अब आप सारे चैप्टर्स पे कमांड करने के पीछे भी मत जाइए। ठीक है? जो मैंने पिछले उस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो वीडियो बनाया था उसमें जो मैंने 10 चैप्टर बताया था, उन 10 चैप्टर्स में से, ठीक है? चलिए फिलहाल मैं उसको भी ऐड ऑन कर देता हूँ। 10 चैप्टर्स में से एटलीस्ट जो भी चैप्टर आपके वीक हो रहे हैं, जिसमें कि आपको आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मॉक टेस्ट मारने पे, ठीक है? उसको पे आपको कमांड करना है। ठीक है ना? उसको पे आपको कमांड करना है, सिर्फ़ उसको ठीक करना है, बाकी आपका पूरा परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैथ्स में कैसा क्वेश्चन आता है? ठीक है ना? तो मैथ्स में अगर क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, तो मैथ्स में जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा लगेगा देखने से कि बन जाएगा, लेकिन अगर आपने सही ढंग से कैलकुलेशन नहीं किया, तो आपका लेंदी मतलब आपको फँसाने के लिए वो चीज़ पूरी पूरी कोशिश की जाती है। क्योंकि ये एक तरह से सीवीटी 1 जो है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है? इनको स्क्रीन करके जो है भीड़ को भी कम करना है। ठीक है ना? तो फँसाने के लिए भी किया जाता है। तो आपको जब क्वेश्चन्स को पढ़ना है, तो पूरा आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ में ऐसे-ऐसे करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ जो
है हमको ईजिली निकल जाएगा तो फिर उस क्वेश्चन में भिड़ना है, वरना एलिमिनेशन टेक्निक का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको पेचीदा लग रहा है उसको पहले ही अवॉइड करके चलिए, उसमें उलझिए मत, आपका फालतू का टाइम वेस्टेज हो जाएगा। जितना देर में आप उस एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना देर में जो है आप हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चंस को बना लें, उतना देर में आप जनरल साइंस के 2 क्वेश्चंस को बना लें, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेंदी होते हैं, थोड़ा मतलब दिमाग लगाने वाले भी होते हैं, कभी ट्रिकी भी हो जाते हैं, क्योंकि कभी ये मेंसुरेशन में जैसे डायमेंशन के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, ठीक है ना, यूनिट्स के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, डेसिमल्स के मतलब एक तरह से क्वेश्चंस वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले कैलकुलेशंस के डाल देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रख करके जो है एक तरह से उलझना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि हाँ सारे क्वेश्चंस को एक तरह से इग्नोर करते चलना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ये जो 10 चैप्टर है, आप जो 15% वाले जो तैयारी करना शुरू चाहते हैं कि हाँ तैयारी अगर यहाँ से हम शुरू करें तो कैसे टैकल होगा, तो कम से कम ये जो 15 चैप्टर हैं इन पे आप कमांड कर लिए। मैं अब यहाँ से बेसिकली मैं आपको 2 टीचर स्पेसिफिकली इस टाइम पे अगर मैं मैथ्स के लिए बताऊँ तो एक तो कौशिक मोहंती सर जिनका कि 25 आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोनों टीचर का, या फिर आदित्य रंजन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो है 25 वीडियो का जो है एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाओ, 25 नहीं पढ़ना है, उनमें से 10 चैप्टर को पिक कर लेना और उसके बाद इन 10 चैप्टर्स को जो है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपका जो है मैं 10 से 15 दिन में जो है आप पूरे सिलेबस को एक तरह से खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स का भी रीजनिंग का भी अगर आप मिनिमम 10 घंटा भी पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से तो इन्हीं का जो है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक मैं बुक नहीं बताऊंगा, पहले ही बता चुका था कि आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ्स का बुक आता है उसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आदित्य रंजन सर का भी जो मतलब एक तरह से जो मैथ्स का बुक है, ठीक है, उसका भी मैं मतलब फोटो दिखा रहा हूँ, उसको भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर मैं अभी प्राइम टाइम में अगर आप खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते तो टेक्स्ट बुक पे जो अवेलेबल मैथ्स के चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन हैं पढ़ने के बाद उसको आप फिलहाल प्रैक्टिस कीजिए और मिस्टेक्स पे कमांड कीजिए, ठीक है। कंप्लीट एग्जाम मोड में आकर के तो आपका ये नहीं हो जो है मतलब मैथ्स जो है तगड़ा हो जाएगा, आप उसमें जो है कितना भी नहीं तो 25 प्लस आराम से स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो मतलब एक तरह से 10 चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो रीजनिंग में जो 10 चैप्टर हैं आपको ये जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं आपको इन 10 चैप्टर्स पे कमांड करना है। और एवरेज स्टूडेंट जिनका कि एवरेज मार्क्स आ रहा है आपको इन चैप्टर्स में जो वीक है, किसी का एनालॉजी वीक हो सकता है, किसी का सिटिंग अरेंजमेंट वीक हो सकता है, ठीक है। इसमें जो वीक चैप्टर्स है उसको पे आप कमांड कीजिए, ठीक है। आप देखिए मॉक टेस्ट में मारते समय कि हाँ कौन सा मेरे चैप्टर में जो है उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सिर्फ उस चैप्टर पे जो है आप टीचर से या जहाँ से पढ़ना है आपको पढ़िए। तो बात का और ध्यान रखिएगा मैथ्स बनाते समय जितना ज़्यादा आप शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है, फास्ट और शॉर्टकट कैलकुलेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपका टाइम का बचत होगा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जो है और रीजनिंग ये दोनों के दोनों जो है टाइम टेकिंग हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। एक तरह से ऐसे समझ लिए कि मैथ्स में अगर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोशिश कीजिए रीजनिंग में कम टाइम लगे, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोशिश कीजिए मैथ्स में कम टाइम लगे। मतलब दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा प्रैक्टिस करके उसको बना लीजिए इन 40 दिनों में कि आपको एग्जाम के टाइम पे जो है किसी न किसी एक सब्जेक्ट में कम टाइम लगे और आप जो है बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग के हो चुका है। रीजनिंग में अगर कोई अच्छे से टीचर्स की अगर बात करूँ तो पीयूष बारसी सर जो है उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। पीयूष बारसी सर का जो है 42 एक तरह से लेसन का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। 42 लेसन का 42 मतलब चैप्टर्स का, उसमें से भी जो वीक है उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरे चैप्टर्स को पढ़ करके टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा टाइम आप प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को कम करने पे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो फिर जनरल साइंस में जो है अभी तक आपने जो भी पढ़ रखा है, अभी तक आपने जो भी पढ़ रखा है एनसीईआरटी एस चंद वगैरह बुक से, जो बुक से पढ़े हैं वो बुक से ही पढ़िए, आपको वो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो अभी से उनको कुछ जो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, साइंस मैग्नेट पे जो नीरज सर का जो 60 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। आप वहाँ से बेसिकली जो है सारे चैप्टर्स को तो नहीं बोलूँगा लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसका भी एक तरह से मैं फोटो यहाँ पे देखिए ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कम से कम इन चैप्टर्स पे कमांड कर लीजिए। साइंस में जो है आपको 30 में से जो है 25 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और जो एवरेज स्टूडेंट है जिनका कि जो पढ़ रखा है बस उसी को आप रिवाइज कीजिए। उसमें भी देखिए कि हाँ रिवीजन में से कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से हमको डबल माइंडसेट बन रहा है, मतलब ऑप्शन सही से पिक नहीं कर पा रहे हैं, किसका गलत जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से जो है एक तरह से इस पर कमांड कर सकते हैं और यहाँ से जो है बेसिकली इसके जरिए जो है जनरल साइंस को जो आप फोर्सने वाले हैं जो अभी से तैयारी करना चाहते हो वो बुक्स पे मत जाइए, ठीक है ना। बुक्स पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। वीडियोस यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो आपको एक क्लियर बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही बताते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी सपोर्टिव और कम टाइम में जो है उनसे आप बेहतर सीख पाइएगा, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं साइंस मैग्नेट को पकड़ करके, ठीक है ना। और डाइवर्सिटी वाला जो स्पेसिफिक चैप्टर है, डाइवर्सिटी से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। डाइवर्सिटी वाला स्पेसिफिक चैप्टर उसको शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ परमार एसएससी जो है उन्होंने जो है मतलब बता रखा है डाइवर्सिटी वाला, ठीक है। तो आप वहाँ से उसके वीडियो को देख करके जो है आप एक तरह से डाइवर्सिटी वाले चैप्टर को अच्छे से अभी जो है आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रखे हैं उसको पे आपको कमांड करना है, उसको भूलना नहीं है, उसको सही से अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको जो है स्मार्टली मतलब क्रिस्पली जो है अपने लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करना है। जो स्मार्टली आप स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे अपने लिए, जो मतलब जो भी स्पेसिफिक चैप्टर्स को स्पेसिफिक जो वीक पॉइंट है उसको पिक करके अगर आप कमांड करेंगे ना, ठीक है, तो यही आपको रैंक करने में मदद करेगा। वरना एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाइएगा, खुद ही क्रैक हो जाइएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो ये चीज़ को जो है आपके मतलब आपके अंदर फ़िल्टर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको फ़िल्टर करने आना चाहिए चीज़ों को, ठीक है, कि हमको इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे क्या नहीं करना है, ठीक है। दोनों चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अब देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस अपने आप में एक महासागर की तरह है, ठीक है ना। अब देखिए अगर प्रैक्टिस बुक का बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे तो इस साइंस का जो जनरल साइंस का जो भाई मैं पहले बता चुका हूँ, वाईसीटी का जो बुक है जनरल साइंस का पीवाईक्यू उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई अलग से ज़्यादा
अभी नए-नए किताबों पे आप खरीदने पे जाइएगा ना, ठीक है, तो अपना दिमाग का जो बोझ है ना, वो आप मतलब बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। सही मायने में पढ़ नहीं पाइएगा। आप कोशिश कीजिए कि टेक्स्ट बुक का जो है हर किसी के पास जो है मतलब एक तरह से होता ही है पास टेक्स्ट बुक पास हर किसी के पास होता है। टेक्स्ट बुक पर जो है आपको टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ जनरल साइंस के हर किसी के जो है एक तरह से टेस्ट दिए रखे हैं, ठीक है। जो भी आप पढ़िए उस यहाँ पे वहाँ पे टेस्ट मारिए, क्योंकि एग्ज़ाम मोड में अगर आप अभी से नहीं आ पाए और बुक में घुसे पड़े रहे, ठीक है, तो फिर आप कुछ लिख करके रख लीजिए कि आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अभी से एग्जाम मोड में आइए, ठीक है ना। बुक पे आप रिलाई कीजिए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ओके। आप पीवाईक्यूज़ के लिए बुक पे जा सकते हैं, और जब भी मॉक टेस्ट मारना हो, पीवाईक्यू भी एग्जाम मोड में मारना हो, तो टेक्स्ट बुक पे आपको, या फिर जो भी आपने जिसका भी परचेस किया है मॉक टेस्ट, ठीक है, उस पे आपको मिल जाएगा, उस तरह से वो बंदे ने बनाया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, तो जनरल अवेयरनेस जो है मोस्टली आपका करंट अफेयर्स का वेटेज होता है। ये तो मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने बोला था, ठीक है। करंट अफेयर का वेटेज होता है। अब करंट अफेयर जो है आप डेली पढ़ना बंद करें, यही टाइम है आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ने का, कम से कम पिछले 6 मंथ का। आरआरबी रेलवे एग्जाम का अच्छा बात यही है कि ये जो है ना, एसएससी जेईई की तरह नहीं कि हाँ 2 साल पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है, ठीक है। रेलवे जो है आपको एकदम करंट, एकदम जो पिछले महीने का, जैसे फरवरी में एग्जाम है तो जनवरी में, दिसंबर में क्या हुआ है, नवंबर में क्या हुआ है, इसका करंट अफेयर आपसे पूछता है, ठीक है। तो आपको अब मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर के लिए भी अगर मैं इंपॉर्टेंट सबसे बुक का, तो मैं उसको भी गाने से नहीं दूंगा, क्योंकि बुक सीधा वेस्टेज है, ठीक है। बुक पढ़ने जाइएगा, आप अपने दिमाग में मतलब एक तरह से घन चक्कर बना के रखिएगा दिमाग को, ठीक है ना, दिमाग के पास कुछ होगा ही नहीं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स में जो है एक तरह से लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कमांड करना है, जिसमें लास्ट के 3 मंथ, जनवरी, दिसंबर और नवंबर, ये 3 मंथ के करंट अफेयर तो आपके पास मतलब एकदम दिमाग में डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो करंट अफेयर के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट चैनल्स की बात कर लूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे चैनल्स को हटा करके जो इंपॉर्टेंट है, क्रेजी जीके ट्रिक को पकड़ सकते हैं मंथली करंट अफेयर के लिए, ठीक है ना। इंडोलॉगस करके एक चैनल है, उसको पकड़ सकते हैं। रवि अदिति क्लासेस करके चैनल है, उसको पकड़ सकते हैं। अब करंट अफेयर वगैरह के लिए आपको नोट्स कहीं नहीं बनाना है। इन सारे चैनल्स के जो करंट अफेयर मंथली है पिछले 6 मंथ के, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई एक चैनल पे भी करंट अफेयर के लिए रिलाई मत कीजिएगा, वरना फिर जो है आपके साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप कुमार गौरव सर भी मंथली करंट अफेयर लाते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। ये मंथली पढ़ने के अलावा वो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका भी मैं देखिए यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर भी आपको मंथली, लास्ट 6 मंथ के मतलब 6 माही हो या मंथली हो, इन टॉपिक्स के भी करंट अफेयर आपको जो है तैयार कर ही लेने हैं, एनी हाउ इनको पढ़ लेना है, ठीक है। सारे के सारे जो है मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनका फोटो मैं दिखा दे रहा हूँ, चाहे तो इसको लिख करके रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर हैं आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी पे कमांड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, इन 2 सब्जेक्ट को उधर पकड़ लीजिए। हिस्ट्री में मत उलझिए, अगर हिस्ट्री आपको पहले से कमांडेड है तो बहुत बेहतर, ठीक है, बहुत बढ़िया। वरना पॉलिटिक्स और आपका जो ज्योग्राफी है उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। और पॉलिटिक्स में अगर बात करूँ तो आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तीनों आर्टिकल्स वाले तो शॉर्टकट ट्रिक्स से कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। हमने भी जिसे पढ़ा था उसका मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भी है, उन सबका जो है विवरण जो है क्रेजी जीके ट्रिक जो है अपने ट्रिक्स के साथ जो है लेकर के मतलब बनाए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में जो फिजिकल फीचर्स है, ज्योग्राफी के लिए परचम क्लासेस के जो ऋचा मैम है वो बेस्ट है, ठीक है। उनका प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है ज्योग्राफी पे। फिजिकल फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता रहा हूँ, बस इन्हीं टॉपिक्स को ज्योग्राफी में कमांड कीजिए, और आपके जो 15 क्वेश्चन के जनरल में ना, उसमें से आप 10 प्लस या 12 के आसपास लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको वो चीज़ बनेगी। करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेट है तो करंट अफेयर के लिए उनसे बाहर कोई नहीं जाता, वो इतने बेहतर पढ़ा देते हैं 3 चैनल आपको, ठीक है। इंडोलॉगस वगैरह वेदिक क्लासेस और आपके क्रेजी जीके ट्रिक और कुमार गौरव सर, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब रिवर सिस्टम, ठीक है, फिजिकल फीचर्स, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, लेक्स, पासेस, ठीक है, और माउंटेन रेंजेस, इस सब की जो है प्लेलिस्ट वाइज जो है वीडियो बना हुआ है। इसका भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा परचम क्लासेस का, ठीक है। और एक तरह से जो है इनको आप पढ़ करके जो है अपने ज्योग्राफी को भी कमांड कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में भी जो है एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फाइनली मैं आपको यही करना चाहूँगा कि डेली मॉक टेस्ट मारिए। आपके 10 घंटे के शेड्यूल में जो है एक घंटा या फिर जो भी टाइम है वो 90 मिनट्स का, ठीक है ना। वो 90 मिनट्स में जो है आपको मतलब 1.5 घंटे का टाइम रखिए। 90 मिनट्स आपको मॉक टेस्ट मारने पे, और बाकी की जो टाइम है मतलब 1.5 घंटे मॉक टेस्ट मारने पे और आधा घंटा इंक्लूड कर लीजिए उसमें, ठीक है, उसके एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट दिखे तो उसको फिलहाल आप नोट कर सकते हैं, और ज़्यादा की कोई जरूरत नहीं है 40 दिनों में, ये 40 दिनों में, ठीक है। लास्टली मैं यही कहूँगा, अगर आपको एक सिंगल बुक चाहिए जिसमें सब कुछ मिल जाए, ठीक है, तो वाईसीटी का जो आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 का जो बुक है, ठीक है, उसका फोटो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग पे जो है आपको इन 15 दिनों में, स्टार्टिंग के 15 दिनों में एक तरह से जो भी मैंने टीचर्स बताए उनके प्लेलिस्ट को देख करके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख करके आप लिख करके रख लीजिए कि जो भी है ये 15 दिन में जो है ना आपका पूरी तरह से वो कमांड हो जाएगा। कि अगर आप सीरियसली 10 आवर्स पढ़ते हैं तो 10 आवर्स में आपको 4 घंटे जो है, अगर आप मैथ्स पे 3 घंटे रीजनिंग पे देते हैं, ठीक है, बाकी के 3 आवर्स में जो 1.5 घंटे आप जनरल साइंस पे और 1.5 घंटे उधर दे सकते हैं। 15 दिन में जो है, 40 दिन में जो 15 दिन है उसमें आप मैथ्स के 10 जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं उनको, और रीजनिंग को जो है आप एक तरह से कमांड कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं देख करके, क्योंकि इनसे ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, पढ़ने में। आप अगर 1.5 या 2x स्पीड पे भी इनको देखते हैं, 1.5x स्पीड पे, तो ये आपको इस तरह से दिमाग में डाउनलोड करा देंगे कि आपको जो है मतलब वो ठीक ठाक लेवल पे ला करके रख देंगे कि आप जो है एग्जाम में अपने लिए जो है कुछ डिपार्टमेंट को आराम से क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो फाइनली यही करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा अभी इस प्राइम टाइम में इस तरह के ऑथेंटिक वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेन टू सक्सेस को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।